मोटरोला का Edge40 Neo भाई कमाल का फोन है। फुल रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन इस समय हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी गेमिंग के बारे में। हम सबको पता है कि इसमें रिफ्रेश रेट अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, फोन अच्छा फील होता है हाथ में, लेकिन ओवरऑल गेमिंग का क्या मामला है भाई। बिना टाइम वेस्ट करे सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाई स्टार्ट करेंगे हम थ्रॉटल टेस्ट के साथ। 15 मिनट तक हम इसका थ्रॉटल टेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम 1 घंटे तक नॉन स्टॉप इसमें BGMI खेलेंगे और इसमें बताएंगे कि कैसा लगता है खेलने में। फिर हम इसमें एंड्रॉइड्स और फोन्स में वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग गेम गेंशिन इंपैक्ट को भी आधा घंटा खेलेंगे और फिर देखेंगे भाई इसमें क्या सीन बैठता है। भाई हम थ्रॉटल टेस्ट शुरू कर रहे हैं और हम फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि 15-15 मिनट 1-1 घंटे तो आप वेट करोगे नहीं ऑब्वियसली। तो भाई इस थ्रॉटल टेस्ट जब हमने शुरू किया तो मुझे बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं इस चिप से, क्योंकि मिड रेंज डायमेंसिटी 7030 है, बट इसने मुझे जेन्युइनली सरप्राइज किया है। मैंने 5 मिनट के बाद सोचा था कि ये धीरे धीरे डिप करने लगेगा परफॉर्मेंस को, और 10 मिनट के आसपास मैं उम्मीद लगा के बैठा था कि ये येलो या रेड पे जाएगा, बट ये 1-2 बार येलो पे गया और बहुत बढ़िया इसने स्टेबली परफॉर्म किया है। इसका टेम्परेचर भी ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं। इट क्लियरली सरप्राइज्ड मी। क्लियरली Edge40 Neo का डायमेंसिटी 7030 इज मच मोर स्टेबल देन माय करियर और रिलेशनशिप में भी। अब आ जाते हैं 1 घंटे नॉन स्टॉप BGMI पे। भाई मैं नहीं खेल पाता हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं। BGMI की टेस्टिंग को भी हम फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने ही वाले हैं आपको। तो गाइस हम गेम शुरू करने वाले हैं और जैसा आप देख सकते हो 92% बैटरी है फोन में जब हम ये गेम टेस्ट स्टार्ट करने वाले गेम का। और टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्राफिक्स की सेटिंग्स दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई वही तो मेन चीज़ है ना। तो जब हम ग्राफिक्स सेटिंग्स खोलेंगे तो आप देखोगे मैंने सारी चीज़ों को 60 FPS के ऊपर सपोर्ट पे एक्टिवेट कर रखा है। स्मूथ प्लस एक्सट्रीम दोनों ही कॉम्बैट और लॉबी में है। साथ ही साथ मैंने इसमें एंटी अलाइजिंग भी 2x पे ऑन कर रखी है। वो मैंने जान के किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि एंटी अलाइजिंग के साथ इसमें फ्रेम ड्रॉप होते हैं कि नहीं। और मैंने खेलना शुरू किया और जब मैंने TDM खेला तो मुझे लगा नहीं है सच कि कोई फ्रेम ड्रॉप हुआ है फ़ोन में ओवरऑल। फिर मैंने एक डोमिनेशन भी खेला, उसमें भी मुझे कुछ लगा नहीं। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेबल लगी। फिर मैंने देखा कि इसमें एक गेम मेन्यू है। अब आपको मैं गेम मेन्यू के अगर फीचर्स बताऊं तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि उसमें आपको सबसे पहले जो फीचर मिलता है वो मिलता है कॉल ब्लॉकिंग का। आपको कोई भी कॉल इंटरप्ट नहीं करेगी गेमिंग के बीच में। आप अपने नोटिफिकेशंस को भी ब्लॉक कर सकते हो, यानी कि वो साइलेंट हो जाएंगे और स्क्रीन के ऊपर नहीं आएंगे। आपको इसमें लॉक मोड में मिलता है एक्सीडेंटल टचेस को रोकने के लिए बैकपैक का, और परफॉर्मेंस मोड्स मिलते हैं जो कि हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड वगैरह पे भी काम करते हैं। उसके साथ ही साथ आपको स्क्रीनशॉट लेने का बटन मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, आपको टच सेंसिटिविटी का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप टच सेंसिटिविटी को तेज कम ज़्यादा कर सकते हो। वाईफाई की लेटेंसी को कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है। ओवरऑल नेटवर्क के भी ऑप्शंस हैं। फ्री फॉर्म मतलब आप एक तरीके से पिक्चर में कोई ऐप खोलना चाहो तो खोल सकते हो, और आपको ब्राइटनेस और वॉल्यूम कंट्रोल्स भी यहाँ पर मिलते हैं। तो ये ओवरऑल काफ़ी कूल है गेम मेन्यू इसका। ऑल्दो इसमें अगर एक FPS पे होता तो मुझे और अच्छा लगता। एक चीज मैं नोट करना चाहूंगा, इस फोन का जायरो सेंसर जो है भाई वो बहुत ही कमाल का काम कर रहा है। मतलब एक फ्लैगशिप के जायरो सेंसर जैसा ही लगभग काम कर रहा है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। उसके बाद फिर अब हम लोग चलते हैं क्लासिक के ऊपर। तो क्लासिक जब हम लोगों ने खेला तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब गेम स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में हल्के से फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, जिटरिंग होती है लोडिंग के टाइम पे। अदरवाइज पूरे गेम में कहीं नहीं होती। और भाई मैं शॉटगन अच्छी चलाता हूँ, वैसे ये बात मैं आपको पहले ही बताऊंगा। फिर भाई हम लोगों ने पूरा गेम खेला, और गेम खेलने के बाद मैं बहुत टाइम बाद खेला तो मुझे काफ़ी कूल चीज़ें पता लगी भाई। जैसे हम अपने BGMI में साइकिल चला सकते हैं, तो भाई ये चीज़ थी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो ओवरऑल भाई इस फ़ोन की मेरे को लगता है कि ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। साउंड क्वालिटी पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जो डॉल्बी एटमॉस पड़ा है वो कमाल का साउंड देता है, मतलब गजब का। ईयरफोन्स में तो देता ही देता है, साथ में फ़ोन के खुद के स्पीकर्स में बहुत ही अच्छा स्टीरियो इफेक्ट आता है। तो आप जेन्युइनली फ़ोन के स्पीकर्स के साथ भी गेम खेल सकते हो और बंदों के फुटस्टेप सुनाई देते हैं। और भाई ये हो गया चिकन डिनर। तो भाई देखो 1 घंटा तो हो गया था, लेकिन भाई BGMI को बीच में कोई नहीं छोड़ता ना, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम खत्म करने के बाद ही दम लेंगे, और हमने वही किया। 1 घंटा 2 मिनट समथिंग का हमने टेस्ट किया। उसके बाद जब हमने चेक किया भाई टेम्परेचर्स एंड ऑल,
आप खुद ही देख लो आगे क्या पता लगे। अब ऑन एंड ऑन अगर मैं इसका टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ तो टेम्परेचर भी अराउंड 40-41 डिग्री के आसपास है। तो भाई कोई हल्का बहुत वार्म होता ही है फोन, ये बहुत अच्छा टेम्परेचर कंट्रोल है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन एंड ऑन भाई BGMI की परफॉर्मेंस मुझे काफी सरप्राइज किया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक भी बार मेरे को फ्रेम ड्रॉप गेम के बीच में देखने को मिलेगा नहीं। सो दैट इज अ फैबुलस थिंग। मोटोरोला ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, थर्मल्स के ऊपर भी स्पेशली, क्योंकि टेम्परेचर भी 40-41 के ऊपर नहीं गया, तो दैट इज फाइन यार, आप एक भारी गेम खेल रहे हो। सबसे बढ़िया चीज भाई इस फोन में मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो साउंड क्वालिटी है, स्पीकर्स है, स्पीकर्स भी बहुत फैबुलस साउंड करते हैं गेम खेलते टाइम। मतलब ईयरफोन्स पे तो ऑब्वियसली आपको बहुत कमाल की आवाज आती ही है, बट इसके जो खुद के स्पीकर है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। आप गेंशिन में सुन के देखना जब हम खेलेंगे। तो गाइस गेंशिन इंपैक्ट हमने खोल लिया है, आप लोडिंग टाइम देख सकते हो अपने हिसाब से कि कितना लग रहा है इस फोन में। और जब तक गेम लोड हो रहा है तब तक भाई इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो, क्योंकि एक तो बात यह है कि वो बहुत प्यारा है, दूसरा आपको इसके स्पीकर्स की भी क्वालिटी पता लगेगी कितने लाउड और क्लियर है। और जैसा आपने देखा कि साउंड क्वालिटी इस फोन की बहुत कमाल है, थैंक्स टू स्पेसिफिकली डॉल्बी एटमॉस का जिस तरीके से इसमें इम्प्लीमेंटेशन है। अब भाई अब आ जाते हैं ग्राफिक्स का सेटिंग्स पे इस गेम की। तो भाई ऑब्वियसली ये गेम बहुत हैवी है, तो इसलिए इसकी हम ऑलमोस्ट लोएस्ट सेटिंग पे ही इसमें काम करने वाले हैं, क्योंकि ऑल्दो आप इसको लो सेटिंग्स पे विद हल्के फुल्के ग्राफिक्स के साथ रन कर सकते हो, बट फिर वो फोन आपको 30 FPS देगा, लेकिन हमें 60 FPS चाहिए भाई, हम तगड़ा गेमर है। तो भाई 60 FPS ऑन करते ही आप देखो फोन में सिग्नल आ जाता है गेम के अंदर कि भाई आपका फोन ओवर लोड हो चुका है, तो इट कैन गेट हीटेड अप और फ्रेम ड्रॉप्स भी आ सकते हैं, बट हमें फर्क नहीं पड़ता, यही तो टेस्ट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने सारे फीचर्स को ऑफ कर दिया उसको बैलेंस आउट करने के लिए, लेकिन तब भी वो ओवरलोड ही था, क्योंकि 60 FPS बहुत डिमांडिंग होता है ऐसे गेम के लिए। बट हमने कहा चलो भाई अब आगे देख ही लेते हैं होगा क्या। तो जब हमने इनिशियली गेम को चलाया भाई कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं था, गेम बहुत ही प्यारा चल रहा था। बट हमने सोचा कि ठीक है अभी तो कुछ सेकंड ही हुए हैं, एक आधा मिनट ही हुआ है, तो आगे टेलीपोर्ट वगैरह करते हैं और ऐसे जगह पे देखते हैं चल के जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं मैप में। तो हम वहां गए, हमने फाइट भी की, आप देख सकते हो फाइट इस समय चल रही है, लेकिन फाइट के टाइम पे भी कोई भी जिटरिंग तक नहीं है, छोटी मोटी फ्रेम ड्रॉप्स तो छोड़ो। तो ओवरऑल गेंशिन इंपैक्ट की भी परफॉर्मेंस इसमें बहुत अच्छी आई है, सरप्राइजिंगली गुड है। और उसके बाद फिर बीच में हम लोगों ने इसमें टेलीपोर्ट वगैरह किया, थोड़ा बहुत कैरेक्टर शो ऑफ में करना चाहता था, लेकिन फिर टाइम वेस्ट होता। बट ऑन एंड ऑन भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस फोन ने, सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस दी है। और टेम्परेचर अगर मैं इसका चेक करूँ तो अराउंड 40 डिग्री आया है, विच इज एक्चुअली गुड यार, डिसेंट है। 45 डिग्री के ऊपर हम मानते हैं कि ओवर हीटिंग है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं। इन शॉर्ट भाई वर्डिक्ट क्या है, देखो ये फोन गेमिंग के लिए तो डेफिनेटली मोटोरोला ने नहीं बनाया है, लेकिन इसमें इतने सारे प्लस पॉइंट्स हैं। प्रोसेसर को अगर आप छोड़ दो तो, जैसे कि इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है, गेम खेलते में मजा आता है, साउंड क्वालिटी इज ऑसम, जायरोस्कोपिक सेंसर बहुत बढ़िया है, बैटरी अच्छी है, चार्जिंग बहुत फास्ट है, थर्मल्स बहुत अच्छे कंट्रोल होते हैं। अगर ये सब हम डायमेंसिटी 70-30 को हटा के भी बात करें ना, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है गेमिंग करने के लिए। और इसमें एक बहुत कमाल की चीज है जिसपे अक्सर कोई बात नहीं करता इतनी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो गेम खेलते टाइम, एंड दैट इज इसकी इन हैंड फील। ये फोन छोटा नहीं है, लेकिन ये छोटा लगता है पकड़ने में और यूज करने में भी। तो भाई इसकी जो इन हैंड फील है ना, इट इज सो गुड कि आपको लगता ही नहीं कि आपके हाथों पे स्ट्रेस पड़ रहा है गेम खेलते टाइम। इट इज ऑलवेज वेरी कन्वीनियंट। तो भाई वर्डिक्ट क्या है, वर्डिक्ट ये है भाई कि आप इस फोन को डेफिनेटली गेम अगर खेलना है, और मतलब एक ऐसा फोन चाहते हो जो कि आपके सारे काम कर रहे हैं प्लस अच्छा गेम भी खेलने के लिए एक्सपीरियंस आपको दे, भाई ये फोन डेफिनेटली बहुत वर्थ है, इस पे डेफिनेटली जा सकते हो। एंड ऑनेस्टली मैं इसको अपना पर्सनल फोन बना के यूज कर रहा हूँ और मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ इस फोन से। फुल रिव्यू इस फोन का बहुत जल्दी आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लो उसके लिए, क्योंकि भाई हम वर्क कर ही रहे हैं उस पर, ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए मेरे को इसको यूज करते हुए। तो अगर आपको ये फोन लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हो, और ऐसी और वीडियोस के लिए या इसके फुल रिव्यू के लिए सब्सक्राइब कर लो टेक लॉन्च को, और हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू।